अल्बर्ट आइंस्टाइन की गिनती दुनिया के महान भौतिकविद में होती है, जिन्होंने दुनिया को ऐसे रेवोल्यूशनरी फॉर्मूले दिए हैं जिन्हें पूरी दुनिया आज रिस्पेक्ट की नजर से देखती है। जिनके कामों की वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार जैसे बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। क्यों अल्बर्ट आइंस्टाइन को आज पूरी दुनिया जानती है? साइंटिस्ट तो और भी रहे हैं, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने ज्यादा फेमस और पॉपुलर क्यों थे? क्यों की गई थी आइंस्टाइन के दिमाग की चोरी? क्यों अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े करे गए? क्यों बताया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग सामान्य इंसानों के दिमाग से हटकर था? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। अल्बर्ट आइंस्टाइन जितने बड़े साइंटिस्ट थे, उनका रहन सहन और पहनावा उतना ही सिंपल था। उनको देखकर यह नहीं लगता था कि वो दुनिया के इतने बड़े महान साइंटिस्ट हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक साधारण फैमिली में हुआ, जिनके पिता एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप चलाते थे। आइंस्टाइन बचपन से अपने अंकल के पास रहे, जिन्होंने आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस को बचपन से साइंस की ओर मोड़ा और उन्हें गिफ्ट में साइंस से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स ही दिए ताकि उनका इंटरेस्ट साइंस में बना रहे, और ऐसा ही हुआ। आइंस्टाइन यहूदी जैविस फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई एक कैथोलिक स्कूल से की क्योंकि वो यहूदी परंपराओं को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने हाई स्कूल भी लुई पोल जिमेनियम से की। अब बात कर लेते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइंस्टाइन ने ऊर्जा, द्रव्यमान, तुल्यता, विशेष सापेक्षता और प्रकाश की गति से जुड़ा सिद्धांत दिए हैं। उनके द्वारा 1905 में समीकरण E=mc² दिया गया था। इस समीकरण ने परमाणु बम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं उन सवालों के बारे में जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। पहला सवाल, क्योंकि थॉमस स्टोलज हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग की चोरी? अल्बर्ट आइंस्टाइन का निधन 18 अप्रैल 1955 में हुआ था और थॉमस हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट यानी कि रोग विज्ञानी थे, जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के शव का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम के दौरान थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की मौत के 7.5 घंटे बाद उनका दिमाग मृत शरीर से निकाल लिया गया था। थॉमस हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने अपनी उत्सुकता और जिज्ञासा के चलते अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग की चोरी कर ली। उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को निकालने के लिए उनके परिजनों से अनुमति नहीं ली थी। आइंस्टाइन के दिमाग के अध्ययन के लिए थॉमस हार्वे ने इतना बड़ा कदम उठाया था, बट रिपोर्ट्स में कहा गया कि आइंस्टाइन नहीं चाहते थे कि उनके अवशेषों के साथ कोई छेड़छाड़ हो। दूसरा सवाल, क्यों किए गए आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े? डॉक्टर थॉमस हार्वे ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े किए थे। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़ों को जार में प्रिजर्व किया गया था। यह टुकड़े दशकों तक जार में बंद थे। तीसरा सवाल, आइंस्टाइन के दिमाग की क्या खासियत थी? क्यों था उनका दिमाग औरों से अलग? डॉक्टर थॉमस हार्वे ने सालों तक आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च की। साल 1985 में उनके द्वारा लिखा गया पहला शोध पत्र जारी हुआ। इस रिसर्च पेपर में आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर कई दावे किए गए थे। थॉमस हार्वे की गई रिसर्च में पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग में न्यूरॉन्स और गिलिया का अनुपात असामान्य था। यही नहीं, आइंस्टाइन के दिमाग पर 5 और शोध किए गए, लेकिन अंत में कोई स्टडी अपने समय के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के दिमाग को पूरा नहीं पढ़ पाए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहें और ग्रो करते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें।